आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। फटाफट से वीडियो ऑन करेंगे और हम लोग शुरू कर रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की क्लास। जल्दी जल्दी अमन, अंटू, आर्यन, ध्रुव, महक, सार्थक, सृष्टि, स्वयं जल्दी जल्दी वीडियो ऑन करो। ओजस्विनी, स्वयं जल्दी जल्दी करो भाई। मैं क्लास आगे बढ़ाता हूँ बेटे, तब तक आपकी वीडियो ऑन हो जानी चाहिए। आइए मैं शुरू करता हूँ बेटे। पिछली क्लास तक हमने क्या देखा जी? पिछली क्लास तक हमने क्या देखा बिल्स ऑफ एक्सचेंज की चैप्टर में, लास्ट क्लास तक। आइए मैं आपको बताता हूँ। आइए जी, सबसे पहले हमने देखा कि बिल होते हैं कौन से। पहले बिल हमने पढ़े ट्रेडिंग बिल। ट्रेडिंग बिल मतलब जो ट्रेड करने की वजह से जनरेट हुए। ट्रेडिंग बिल मतलब जो ट्रेड करने की वजह से जनरेट हुए, मतलब सेल परचेज की वजह से। ठीक है। और उसी की हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पर हमने क्या देखा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो जनरेट हुआ ट्रेड करने की वजह से, केस नंबर 1 कि हमने उसको हेल्ड टिल मैच्योरिटी किया, यानी कि वहां पर जिसने बिल लिखा था उसने क्या किया, उसको मैच्योरिटी डेट तक अपने पास में संभाल के रखा। इसमें हमने दो एग्जांपल किए थे, जहां पर हमने बात की। पहली बात एग्जांपल नंबर 1 जहां पर ओनर हुआ, टाइम से पेमेंट हुआ, जहां पर डिसोनर हुआ, एग्जांपल नंबर 2। नेक्स्ट हमने जो बात की, फिर हमने बात की थी केस नंबर 2 जहां पर बिल को डिस्काउंट कराया गया था बैंक से। यहाँ पर भी हमारा एग्जांपल नंबर 3 था जहां पर बिल का टाइम से पेमेंट हो गया था। एग्जांपल नंबर 4 था हमारा जहां पर टाइम से पेमेंट नहीं हुआ था और कोई नोटिंग चार्ज नहीं थे एग्जांपल नंबर 4 में। एग्जांपल नंबर 5 हमने किया था जहां पर नोटिंग चार्ज भी लेके आए थे। तो ये था हमारा केस नंबर 2 बिल्स डिस्काउंटेड का। फिर हम बात कर रहे थे आगे। आगे हमारी बात हुई थी केस नंबर 3 की, जहां पर हमने बात की थी कि हमने बिल को एंडोर्स किया था क्रेडिटर्स को, और वहां पर फिर से हमने दो एग्जांपल बनाए थे, एग्जांपल नंबर 6 और 7 जहां पर ओनर हुआ यानी टाइम से पेमेंट हुआ, और एग्जांपल नंबर 7 जहां पर डिसोनर हुआ। आइए जी। नेक्स्ट एग्जांपल। फिर बात आई हमारी केस नंबर 6 की, जहां पर रिन्यूअल ऑफ बिल है। रिन्यूअल ऑफ बिल मतलब पुराने बिल का कैंसिलेशन, यानी कि पहले वाला बिल क्या हो गया, डिसोनर हो गया, फिर इंटरेस्ट ड्यू हुआ और तब एक नया बिल लिखा गया। ठीक है, ये हमारा केस नंबर 4। केस नंबर 4 के बाद में फिर आया बेटा हमारा केस नंबर 5, रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल मतलब कोई तो दे नहीं रहा और कोई जल्दी दे रहा है, यानी कि प्री डेट्स, यानी कि ड्यू डेट से पहले पहले उसका पेमेंट हो जाना। ऐसे केस में क्या हुआ, वहां पर कुछ डिस्काउंट की बात भी हुई। नेक्स्ट, तो हमने स्टडी मेट के क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था बेटे विद प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया था बेटे इलस्ट्रेशन जो हमने किए थे। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कर लिया था। फिर बात हुई थी हमारी आज होमवर्क की। एग्जाम इलस्ट्रेशन नंबर 5 और इलस्ट्रेशन नंबर 6 मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, और मुझे पूरा पूरा यकीन है वो आपने नहीं किए होंगे। बोलो हाँ, किसी ने मेरा यकीन तो नहीं तोड़ा? सही से बता दो। मतलब तुमने एग्जाम्पल नहीं किए ना, देखो पक्का ना, देखो कर लिया तो डर लगता है, नहीं किए होंगे तो समझ में आता है कि हाँ भाई सचमुच में बच्चा पढ़ रहा है। हाँ या ना जल्दी से मुझे बताओ। अच्छा माइक म्यूट हो रखा है। हाँ थम्स अप दे रहे हैं, इसका मतलब नहीं किया। कर लिया, चलो एक में तो मेरा दिल। ओके वेरी गुड। और कोई बच्चा? ओजस्विनी कर किया? लिया। कर लिया। ओजस्विनी, विशाखा, कर लिया। आर्यन, बोलो। मैं बारी बारी से पूछता हूँ। राधा कर लिया? जो जो स्क्रीन पे नाम जी दिखा है। सर। ओके। विशाखा कर लिया? यस सर, नो सर, जल्दी बोलो हाँ या ना। बेटा हाँ तो हाँ, ना तो ना। अच्छा कर लिया। यस सर कर लिया। अच्छा सृष्टि? कर लिया। वेरी गुड। आर्यन? बता दे कूल बॉय। सर नहीं किया। नहीं किया। ध्रुव? सर कर लिया। बहुत बढ़िया।
अंटू, अंटू बोलो, जल्दी बोलो भाई। नहीं किया सर। क्यों, तुमसे ये उम्मीद नहीं है। अमन, बोलो अमन। सर कर लिए। बहुत बढ़िया। हाँ जी मयंक। सर नहीं किए। नहीं किया। मुझे एक बात तो अच्छी लगी, बच्चे ईमानदार जरूर। नहीं किया तो नहीं किया सर, नहीं किया। बेटा ओजस्वनी, नहीं किया सर। सार्थक, बोलो सार्थक। बेटे जवाब नहीं आएगा तो फिर वेटिंग में जाओगे सारे सारे, जिसका जवाब नहीं आया इसका मतलब बच्चा कैमरा ऑन करके सो गया है। बोलो जल्दी। चलो तब तक तुम बाहर घूमो वेटिंग रूम में। स्वयं, नहीं किया। चलिए बेटा ध्यान से, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप टाइम टाइम पे अपने होमवर्क करते रहे। हम तो सिर्फ बता ही सकते हैं। टूट गई ना कसम, हर बार ये कसम टूटती है। आपको पता है जब भी नई क्लास में आते हैं तो नई किताबों की खुशबू को सूंघते हुए हम हमेशा ये कसम खाते हैं, अब की बार सारा होमवर्क पक्का करूंगा। बेटे एक महीने बाद वो कसम कहाँ जाती है अब आप खुद ही देख लो, ठीक है ना। मुझे नहीं अपने आप को जवाब देना बेटे, अगर मैं करूंगा तो मुझे आएगा और तुम करोगे तो तुम्हें आएगा। अब ये एग्जाम में तो तुम्हें ही जाना है। अगर ऐसा होता कि एग्जाम में तुम्हारे मैं चला जाता तुम्हारी जगह, तो बिना फीस के मैं चला जाता तुमसे, मैं उसकी फीस नहीं लेता। अब बताओ बेटे जाना तो तुम्हें ही है ना। तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा बेटे, होमवर्क जरूर करना होगा। मैं सिर्फ समझा सकता हूँ बाकी ये आपके ऊपर है। आइए जी, तो अभी जो मैंने दो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, कौन कौन से जी। एक तो मैंने आपको दे रखा है क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 5। देखो सार्थक अभी ना कैमरा लगा करके सो गया और वेटिंग में है, उसको अभी पता ही नहीं है। वो जब नींद खुलेगी तब देखेगा मैं कहा हूँ, ये तो मैं क्लास में था। बेटे एक तो मैंने आपको दिया था इलस्ट्रेशन नंबर 5, है ना, और एक मैंने आपको दिया था इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी मैंने आपको दिया होगा। 6, ये दो छोटे छोटे इलस्ट्रेशन मैंने आपको दिए, ठीक है। प्लीज आप आज ट्राई करना, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आइए फटाफट से सारे बच्चे। इलस्ट्रेशन नंबर 7, और मैं आपके लिए इसको फुल स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरी पूरी स्क्रीन पे क्वेश्चन देखने को मिले। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पढ़ेंगे बेटे, इसमें एक नया पॉइंट है, इसमें एक नया पॉइंट है बेटे, इंसॉल्वेंसी। पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर मैं पढ़ूंगा। आप पढ़ोगे आपको आएगा, मैं कब पढ़ूंगा मुझे आएगा। स्वयं वीडियो ऑन करो। सृष्टि, राधा, महक, बेटा आप लोग भी। अमन, ओके अमन ने, अमन वीडियो ऑन करो। अंटू फेस पे कैमरा अच्छे से लाओ। हाँ पढ़ लिया क्वेश्चन, आइए जरा बेटे देखो जरा मेरे साथ साथ। मिस्टर द्रविड़, मिस्टर द्रविड़ ड्रॉज 2 bills of exchange on 1st Jan 2020। बेटे मिस्टर द्रविड़ ने क्या किया, वो 2 बिल लिखते हैं 1 जनवरी 2020 को।
6,000 का एक बिल और दूसरा 10,000 का, दो बिल हो गए, बिल नंबर 1, बिल नंबर 2। बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 6,000 इज, कह रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो 6,000 रुपए का है ना पहले वाला बिल, हाँ जी, वो कह रहे हैं कि वो 2 महीने का है, जबकि जो दूसरे वाला बिल है 10,000 का वो कितने का है, 3 महीने का है। बताओ बेटे किसने लिखा, मिस्टर द्रविड़ ने। तो मैं कह सकता हूं उनके लिए बिल रिसीवेबल है। द बिल्स आर एक्सेप्टेड बाय मिस्टर थॉमस। मिस्टर थॉमस ने क्या किया बेटे, बिल को एक्सेप्ट किया। ठीक है, कब, 4 मार्च 2020 को उन्होंने क्या किया बेटे, एक्सेप्ट किया। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा, मिस्टर थॉमस ने रिक्वेस्ट की मिस्टर दबीर से कि भाई आप एक काम करो, पहले वाला बिल तो आप एक काम करो रिन्यू कर लो। बताओ बेटे रिक्वेस्ट कब की होगी, सर डिसऑनर होता है। वेरी गुड, रिक्वेस्ट की होगी उन्होंने जब वो बिल डिसोनर होने वाला होगा। मतलब बेटे इसने खुद भी अपने आप इस चीज के लिए बोल दिया कि भाई रिन्यूअल किया, यानी कि डिसोनर हो गया, यानी कि 18% के हिसाब से उसमें इंटरेस्ट दे दिया 2 महीने का। ठीक है जी, चलिए तो देखो बेटे आगे क्वेश्चन क्या कहता है, मिस्टर द्रविड़ एग्रीज ऑन दिस प्रपोजल। मिस्टर द्रविड़ ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं हम ऐसा कर लेते हैं। और ये बात कब हुई बेटे, 4 मार्च को। अच्छा, ये बात 4 मार्च को ही जब ड्यू डेट आई थी पहले वाले बिल की। अच्छा, फिर क्या हुआ, ऑन 20 मार्च 2020 क्या हुआ, मिस्टर थॉमस ने क्या किया, रिटायर की अपनी एक्सेप्टेंस 10,000 वाली। रिटायर की मतलब ड्यू डेट से पहले बिल का पेमेंट हो गया, ड्यू डेट से पहले ही बिल का पेमेंट हो गया जी बेटे 20 मार्च को, और बिफोर द ड्यू डेट। और कितने की डिस्काउंट दी वहां पर, 100 रुपए की, 100 रुपए की डिस्काउंट रखी। क्या कहा बेटा, 100 रुपए की डिस्काउंट रखी, यानी कि कितने रुपए पेमेंट किया होगा उसने। ये जो वीडियो बंद करते रहते हैं सबको बेटा जल्दी जल्दी वीडियो ऑन करो सब बच्चे। हाँ, कोई वीडियो बंद नहीं करेगा। अंटू फेस पे कैमरा सही क्यों नहीं करते तुम, पूरा फेस पता नहीं आता ही नहीं, कभी सिर दिखाते रहते हो। बताओ मैं क्या करूंगा इस सिर का, मुझे पता तो चले, बच्चे का चेहरा दिखना चाहिए, एक्सप्रेशन पता चलने चाहिए। हाँ, और थोड़ा सा कैमरा नीचे करो प्लीज। चलें, आइए बेटा लो भाई, अब बेटा इधर देखो जरा फटाफट से। बेटे मिस्टर द्रवी एग्री कर रहा है इस चीज के लिए, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है, रिबेट भी है 100 रुपए की, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूअल, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूड बिल थॉमस का विकेट गिर गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया। ये जो वर्ड है इंसॉल्वेंट, इसका क्या मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब होता है कि अगर मान लिया किसी पर्सन की असेट्स उसकी लायबिलिटीज की अपेक्षा कम है, मतलब अगर किसी पर्सन की बेटे लायबिलिटी ज्यादा हो जाए और उसकी असेट्स कम पड़ जाए उन लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए, तो ऐसा पर्सन क्या होता है, दिवालिया हो जाता है। आपने सुना होगा है ना, दिवालिया, बेटे उसको दिवालिया बोलते हैं कई लोग सोचते हैं सर दिवाली से दिवालिया बना है, नहीं बेटे, दिवाला से बना है दिवालिया, यानी कि जिसका दिवाला निकल गया, यानी कि अब वो क्या करेंगे, वो नहीं पे कर पाएंगे, वो इनकेपेबल हो गए हैं पेमेंट्स करने के लिए। तो उनसे जिसने व्यापार किया होगा, जिसने उनसे बिजनेस किया होगा बेटा, तो उनका क्या हुआ होगा, उनका पैसा डूब जाएगा। क्लियर है इंसॉल्वेंट का मतलब। आइए जरा शुरू करते हैं। अब बेटे हमें करनी है यहाँ पर क्या, बताओ किस बात के नंबर देगा क्वेश्चन हमसे, हमें यू आर रिक्वायर्ड टू गिव, यू आर टू गिव जन एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर द्रविड़। लेकिन बेटे हम लोग मिस्टर द्रविड़ की ही बुक्स में नहीं, हम सबकी बुक्स में बात करेंगे, है ना, मिस्टर थॉमस की बुक्स में भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। भले ही बुक में हमें सॉल्यूशन खाली मिस्टर द्रविड़ का दे रखा हो, हम लोग दोनों की बुक्स में बात करेंगे जी। चले आगे बेटा, सारे बच्चे रेडी, सार्थक अमन फिर से वीडियो बंद कर ली तुमने, महक आओ जी, शुरू करते हैं जी। तो सारे बच्चे फटाफट से बेटे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डालेंगे जी सॉल्यूशन का नंबर। देखो बेटे सारे बच्चे फटाफट से, आंसर नंबर कौन सा है जी आंसर नंबर 7 है जी। और हमें करनी है जी किसकी बुक्स में, दोनों की बुक्स में। और आज ना एक काम करेंगे, आज मैं प्रेजेंटेशन पे ज्यादा ध्यान ना दे करके मैं आपकी ना एंट्रीज पे ज्यादा ध्यान दूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा बेटे, एक तो मैं नरेशन नहीं लिखूंगा,
ठीक है ना, और मैं एक ही साथ में दोनों के पेज आपको दिखाता रहूँ, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग लेफ्ट वाला पेज और राइट वाला पेज रखेंगे। ये मेरा हो गया लेफ्ट वाला पेज, है ना, और ये मेरा हो गया राइट वाला पेज, ठीक है बच्चों। ये आपकी कॉपी का राइट वाला पेज है इधर, और ये है लेफ्ट वाला पेज, और दोनों में ही डेट्स है। तो ये पहली जो बुक्स हैं, ये किसकी बुक्स है जी, बुक्स ऑफ द्रविड। और ये बुक्स किसकी है जी, आपका राइट वाला पेज, बुक्स ऑफ थॉमस। सर हाँ बेटा, सर अगर एग्जाम में ये दोनों बुक्स हमारी अलग अलग पेज पे बन रही हैं तो एक पेज छोड़ के एक साथ कर दें। अगर ये दोनों बुक्स एक एक पेज, अगर हमें पेपर में दो बुक्स बनाने को आ गई हाँ और हाँ, एक पेज हमारा एक साइड आ रहा है पेज के और एक पेज आ रहा है उसके अपोजिट साइड दूसरे पेज पलट के, तो आप वो लेफ्ट पेज राइट छोड़ रख, के। मैं समझ गया आपकी बात। ये लो देखो, इसको ना ऐसे करो एग्जाम में, जैसे ये पेज भर गया आपका, ये वाला पेज आपका भर गया लेफ्ट वाला, और ये आप राइट में चला रहे हैं, आपको पता है ना एंट्रियां तो बराबर चलेंगी दोनों जगह। तो आप अगले वाले लेफ्ट राइट में, नेक्स्ट वाले लेफ्ट राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन के लिए। क्या कहा हमने, जैसे मतलब पहला पेज दिया, ये बेटे पहले पेज है आमने सामने की, नंबर 1 पेज, ये फिल हो गया, ये फुल हो गया। फिर आप क्या करो, अगले वाले लेफ्ट राइट आमने सामने के लो, और फिर यहाँ पर फिलअप कर, यहाँ पर लिखना शुरू करो, ठीक है, क्लियर है। यस सर। चलिए आगे बढ़ते सो हैं जी। हाँ बेटा, बोलो बेटा। जैसे दूसरा आंसर मतलब इससे पहले वाला आंसर हमारा खत्म हुआ राइट लेफ्ट पेज पे, राइट वाला बच गया, तो उस राइट पेज को छोड़ देना फिर। हाँ बेटा, अब नहीं नहीं, अब मैं बताता हूँ। देखो जैसे बुक्स है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, दूसरे वाला पेज अगर हमने यूज किया लेफ्ट राइट, और हमारा लेफ्ट वाला पेज भर गया, बस राइट वाले को छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। एक और बात, जब भी आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे, तो आप हमेशा नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लिया अगर किसी पेज पर हमारा ए पार्ट हो गया, ठीक है ना, तो बी पार्ट हम लोग नए पेज पे स्टार्ट करें क्या, ना जी, वो तो आप सेम पेज पर ही स्टार्ट कर सकते हैं, सेम पेज पर। लेकिन अगर क्वेश्चन हमारा नया है, क्वेश्चन नंबर हमारा नया है, तो आपको क्या करना होगा, नए पेज पे जाना होगा, एकदम फ्रेश पेज, ठीक है जी। और कभी वहां खा के चेक करने लगो, देखो जरा ताजा है क्या। हाँ, आओ जी, लो बेटा शुरू हो जाओ। डेट्स, बेटा डेट कौन सी है जी इसमें क्वेश्चन में, सबसे पहले बेटे जनवरी 1 2020। बेटा मैं नरेशन नहीं लिखूंगा आज, ठीक है, आज ना तो मैं नरेशन लिखूंगा, और आज ना मैं यहाँ पे लाइनिंग खींचूंगा, ठीक है, लेकिन आप लोग जरूर करेंगे, ठीक है। आइए जी तो शुरू हो जाते हैं जी। लो बेटे, क्वेश्चन ने हमसे बोला द्रविड़ की बुक्स में, द्रविड़ ने बिल ड्रॉ किया, 2 बिल ड्रॉ किए। बेटे इसके यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो, बी आर, बिल्स रिसीवेबल। अच्छा थोड़ा और वो कर लेता हूँ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू थॉमस अकाउंट। बेटा ये हो गई हमारी पहली वाली एंट्री, कितने रुपए की बेटे, दोनों बिल को जोड़ दो इकट्ठा, 16,000, दोनों बिल की एंट्री। आप इसको BR1 BR2 करके भी कर सकते हैं। और वो बच्चे, जो बच्चे वीडियो ऑफ करे बैठे हैं, कौन कौन है, अमन, रितु, अजय। अजय कितने दिनों बाद मिले, तुम्हें देख के मुझे गाना याद है, तुम इतने दिन बाद मिले, मुझे तुमसे हैं कितने गिले। आओ बेटे, अगली इसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी, बोलो, द्रविड़, द्रविड़ अकाउंट डेबिट टू ब्लड प्रेशर। लो बेटे इसका बीपी बढ़ाओ, अब तो तुम्हें आ गया इसका बीपी बढ़ाना। आओ जरा, फिर रितु सो गई, फिर ये सार्थक भी, अजय भी, कहाँ हो तुम लोग, मतलब चद्दर तान के बैठे रहेंगे बस, पता नहीं कंबल लिए बैठे हुए हैं क्या। आओ जी, शुरू हो जाओ। इसके बाद में बेटे अगली एंट्री कौन सी डेट की है जी, अगली एंट्री, अगली एंट्री है बेटे, देखो ध्यान से, कह रहे हैं बिल्स फॉर एक्सचेंज। बेटे 6,000 इज फॉर 2 मंथ, कह रहे 6,000 वाला बिल तो 2 महीने के लिए था, और 10,000 वाला, 10,000 वाला 3 महीने के लिए था। क्या कहता है क्वेश्चन यहाँ पर, बिल्स
These bills are accepted by Mr. Thomas, full stop। यहाँ पर बात हमारी खत्म हो गई। फिर अगला सेंटेंस देखो जहां पर ऑन 4 मार्च 2020 है बेटे, उसके बाद में क्या है, कोमा है, यानी कि ये एक अलग सेंटेंस है, ये एक पूरा का पूरा अलग सेंटेंस है। कह रहे 4 मार्च को क्या हुआ। 4 मार्च को मिस्टर द्रविड़, सॉरी मिस्टर थॉमस, उन्होंने रिक्वेस्ट की मिस्टर द्रविड़ के कि भाई एक काम करो, आप ना बिल को रिन्यू कर लो। पहले वाला बिल जो है, पहले वाला बिल कितना, 6,000 रुपए का, हाँ जी, उसको रिन्यू कर लो। मतलब पुराने वाला तो मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ, आप मुझसे 18% के ब्याज ले लो और भाई उसको रिन्यू कर दो। ठीक है ना, किसके साथ में, विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ में जोड़। पॉइंट क्लियर है पूरी तरह से बेटे। 4 मार्च पहले वाले बिल की मैच्योरिटी डेट थी, पता है आपको पहले वाला बिल कितने महीने का था, पहले वाला बिल 2 महीने का था और जनवरी 1 को बिल लिखा गया था। ठीक है ना, एक्सेप्टेंस की डेट अलग नहीं दे रखी है, और अगर दे भी रखी होती है हम हमेशा क्या मानते हैं, जब कुछ ना बोले तो बिल आफ्टर डेट मानते हैं। क्या मानते हैं बोलो, बिल आफ्टर डेट मानते हैं। एक होता है बिल आफ्टर साइट, एक होता है बिल आफ्टर डेट। अमन फिर बंद कर दिया तुमने कैमरा। अमन, अजय, आकाश, बताओ, सार्थक, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, तुमने मेरी हालत ऐसी कर दी है, मैं नींद में बड़बड़ाता रहता हूँ, ऑन करो ऑन करो ऑन करो। घर वाले कहते हैं तू दूसरे कमरे में सोना शुरू कर। एक बार तो सच्ची में सोना पड़ा था, कसम से, मजाक नहीं, एक तो तुम मजाक करते रहते हो, एक सचमुच में नींद में चिल्ला रहा है। अब तुम देख लो तुमने मेरी हालत क्या कर दी है। तुम भाई साहब मेरा डाइवोर्स करा के रहोगे, मैं कहीं भी सोने लायक नहीं रहा हूँ। तुम लोग मेरे को देख लो, अब मान जाओ, मत चिल्लाया करो। वो कहते तुम पढ़ाने जाते हो, बच्चे संभालने जाते हो, हाँ, आओ वापस, नालायक, लड़ाई करवाओगे मेरे घर में। मैं ये कह रहा हूँ बेटे, तो हुआ क्या, ध्यान से, 4 नाराज मत होना, ऐसे जरा तुम्हारी चुटकियां खेलते रहता हूँ ताकि तुम्हारी नींद खुल जाए। बेटे 4 मार्च को क्या हुआ, पर एक बात तो सच्ची में हो गया था। 4 मार्च को क्या हुआ, थॉमस जो है, थॉमस, उसने क्या किया, उसने रिक्वेस्ट की भैया पहले वाले बिल का डिसऑनर और नया बिल लिख लो विद इंटरेस्ट। ठीक है बेटा, आओ जरा। और जो नया बिल लिखा जाएगा वो कितने बिल, कितने महीने के लिए लिखा जाएगा बेटे, 2 महीने के लिए 18% ब्याज के साथ में। लो बेटे लो, 4 मार्च को, यानी कि अगली एंट्री हमारी हुई 4 मार्च। 4 मार्च को क्या हुआ जी, बिल का डिसऑनर करो पहले। अब डिसऑनर का मतलब ये नहीं तुम वहां पे गालियां देना शुरू, तू तो तेरी तो ऐसे अपमान मत करना भाई। अपमान कैसे होगा, पेमेंट नहीं होगा, बताओ कैसे होगा, ऐसे होगा सर। इसके यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर बिल वापस आएगा, यानी कि थॉमस को फिर से डेबिट किया गया और टू बी आर, उसको उसका बिल पकड़ा दिया गया। बेटे कितने का बिल था पहले वाला, 6,000 रुपए का। इधर कभी मजे लेना शुरू कर दो और डैश 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 शुरू कर दो, फिर कहो सर अपमान कर रहे हैं इसका। ऐसे नहीं होना है, एंट्री वाइज अपमान होना है। टू द्रविड़ 6,000 रुपए। लो भाई, पुराने बिल का डिसोनर हो गया, मतलब उसका पेमेंट नहीं हुआ, उसका बिल वापस पकड़ा दिया गया। अगली एंट्री है इसी डेट की, सेम डेट की एंट्री बेटे, मार्च 4 की ही एंट्री हमारी है अगले वाले भी। क्या हुआ जी यहाँ पर, अब इंटरेस्ट की बात हुई, इंटरेस्ट भी बुक कर दिया गया और एक नया बिल विद इंटरेस्ट एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, तो कौन है वो सबसे होशियार बच्चा जो मुझे बताएगा इंटरेस्ट कितने का है। बुक में सॉल्यूशन गलत है, कभी कोई होशियारी दिखा रहा हो, शर्त लगा के कह रहा हूँ, बुक में सॉल्यूशन गलत है। बताओ बेटे, कौन है सबसे होशियार बच्चा तो मुझे बताएगा। मैंने आप सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रखा है ऑलरेडी। बेटे सबसे पहले तो यहाँ पे, अच्छा जी 480 है, पता नहीं बेटा, अभी देखता हूँ। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, थॉमस को डेबिट करेंगे कि भैया थॉमस जी लाओ हमें इंटरेस्ट दो। थॉमस जी लाओ हमें इंटरेस्ट दो। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटे, इंटरेस्ट बुक करेंगे। उधर वो अपने यहाँ पर इंटरेस्ट बुक करेगा, उसी ने तो रिक्वेस्ट की थी।
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू द्रविड़। पहले हम इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे। आओ बेटे, अमाउंट कितनी है जी बिल की? 6000। मैं यहीं पे कैलकुलेट कर दूं, आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट करोगे। 6000 के बिल पर 18% के हिसाब से अगले कितने महीने तक बात होगी बेटे? कितने महीने तक जाएगा नया वाला बिल? 2 मंथ्स, 2 महीने तक। ठीक है बेटा, इंटू 2/12। हाँ जी, कितना? 180। अच्छा, अरे मैं शर्त हार गया क्या? बुक में सोल्यूशन सही है क्या? और मैंने दांव पे लगाया कुछ नहीं था। वाह 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 वाह। चलिए जी, कोई बात नहीं, हार जाते हैं बेटे। 180 रुपए का क्या हुआ? इंटरेस्ट ड्यू हो गया, है ना? अब हम क्या करेंगे? बोलो बोलो, क्या करेंगे? हवन करेंगे? नहीं, हवन नहीं। बताओ बेटे, नया बिल लिखेंगे और नया बिल यहाँ पर एक्सेप्ट होगा जी। कौन बताएगा जी एंट्री? अजय कह रहा है मैं बताऊंगा, आकाश भी यही कह रहा है। अजय और आकाश जल्दी बताओ। बोलो अजय, बोलो आकाश। ए से अजय, ए से आकाश। BR डेबिट टू थॉमस। ये तो आर से राधा है। चलो कोई बात नहीं, तुमने बता दिया वही बहुत है। आओ भाई लो बेटे, बेटियां हमेशा बाजी मारती हैं आजकल। वेरी गुड। आओ बेटे, नया बिल बीआर अकाउंट डेबिट टू थॉमस। लो बेटा, बताओ बेटे कितने का? 6180 का। लो जी बेटे, नया बिल लिख लिया बच्चों। और वो क्या करेगा अपने यहाँ पर? एंट्री है जी, द्रविड़ अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेपर। 6180 रुपये। लो भाई, बताओ जी, कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं जी, अगली बात करते हैं जी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है जी? अगली एंट्री बेटे, क्वेश्चन ये कहता है कि ऑन 20 मार्च। अब बेटे अगली कहानी पता है सबसे बढ़िया, जितने भी क्वेश्चन में डेट्स आए उसका ना ब्लॉक बना दो। ब्लॉक मतलब उसको चारों ओर से सर्कल कर दो, तो आपको ये पता रहेगा कितनी ट्रांजैक्शन है। तो आपकी कोई ट्रांजैक्शन छूटेगी भी नहीं, उतनी जनरल एंट्री आपको करनी है कम से कम। एनीवे, ऑन 20 मार्च क्या हुआ जी? 20 मार्च। कह रहे हैं कि भाई 20 मार्च को हुआ ये, थॉमस ने रिटायर कर दी अपनी एक्सेप्टेंस। कितने के लिए? 10,000 रुपए के लिए। रिटायर मतलब बताओ बेटे, हमने कल बात की थी, लेट पेमेंट। बोलो सही कह रहा हूं मैं? बोलो है कि नहीं? मतलब कि देरी से समय, गंदी बात। इसमें भी हाँ। बताओ बेटे, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? अजय, अजय बताओ जल्दी। हाँ, ये भी नालायक है। अभी एक पकड़ा गया, अभी दूसरा भी, फिर भी वो भी ऐसे ही कर रहा है। अच्छा बताओ, प्री पेमेंट होगा कि नहीं होगा? बोलो जल्दी बताओ ना। मैं जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा हूँ, उसके पीछे कारण है। एग्जाम में पड़ोसी ऐसे होगा, पता है कमाल की बात, पड़ोसी कसम भी खा लेगा किसी की, और बस अपनी मत खाने देना, और कहेगा कसम खा रहा हूँ बेटे, सुबह देख के आया हूँ, यही आंसर है इसका। भाई तब भी यकीन मत करना, तुम्हें ध्यान रखना है अपने आप। बताओ क्या मतलब है उसका? बताओ रिटायरमेंट का, कल मैंने बताया था, इसके ऊपर क्वेश्चन भी कराया था। सर पहले ही दे दिए पैसे। वेरी गुड, ये हुई ना बात, प्री पेमेंट। अब लिख लो, जो जो ऐसे ऐसे कर रहे थे ना, हाँ वो लिखो फटाफट से, प्री पेमेंट। कल उन्होंने क्लास में इसका मतलब ढंग से नहीं पढ़ा, बस ऐसे ही हाँ करा उन्होंने। अब मैं किसी से पूछूंगा, ध्यान रखना, पूरा क्वेश्चन हो सकता है मैं उसी से करवा दूं अभी। बेटे फटाफट से बताएंगे। अच्छा विशाखा बेटे, आप अभी आए हैं, है ना? कोई नहीं, तो क्या होता है ना नो कि सर, हम पहले से। अच्छा तो तुम ऐसे देख रहे हो बेटा, कैमरा सीधा तो करो, बताओ। अब ऐसे थोड़ा होता है। अच्छा चलो जी, स्टार्ट करते हैं। मैं भी तो कहूँ, ये क्या हो गया? या तो मैं टेढ़ा हो गया या फिर तुम टेढ़े। आओ बेटे, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे ध्यान से, यहाँ पर रिटायरमेंट हुआ जी, 10,000 रुपए का पेमेंट हुआ जी, और बिल कितने का था बच्चों? 10,000 रुपए का बिल का पेमेंट तो हुआ, कितने में हुआ? 100 रुपए कम पे। ठीक है, तो जरा आओ जरा बेटे, कौन किसको पेमेंट करेगा? बताओ बेटे, द्रविड़ को पेमेंट मिलेगा और थॉमस पेमेंट करेगा। ठीक है, ये बीआर देगा और कैश लेगा। तो बेटे डेट कौन सी होगी जी?
ऑन 20th मार्च 20। हाँ जी, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट। बुक के सॉल्यूशन पे मत जाना, बुक में बैंक अकाउंट डेबिट कर रखा है, ठीक है बेटे। कैश अकाउंट डेबिट 9900 और 100 की डिस्काउंट और 2 बिल्स रिसीवेबल। अगर एग्जाम में बैंक लिख के आओगे तो बेटे तुम्हारे पैसे कटेंगे। पैसे कटेंगे समझते हो ना, मतलब तुम्हारे नंबर कटेंगे। हाँ, पैसे कटेंगे पे बात जल्दी समझ में आती है। हाँ, बताओ क्या कटेंगे, जल्दी से बोलो। नंबर कटेंगे बेटे। अगर तुमने वहां पर कैश के बजाय बैंक लिखा तो पक्का नंबर कटेंगे। और बुक में सॉल्यूशन में क्या दे रखा है? बैंक दे रखा है। आइए लेट्स स्टार्ट बेटे। यहाँ पर इसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी बताओ? ये बीआर रखेगा नहीं, बताओ ये क्या करेगा बोलो? बिल्स पेबल लेगा और पेमेंट देगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बोलो क्या? डिस्काउंट। इसको क्या मिली बेटे? डिस्काउंट इनकम। या फिर हम दोनों जगह रिबेट लिख सकते हैं। ये 10,000 का बिल है जी, 9,900 दिए हैं जी, और 100 रुपए यहाँ पर इसने डिस्काउंट ले ली है जी। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? चले आगे। आइए बेटे, तो ये कौन सा बिल था जिसका यहाँ पर सेटलमेंट हुआ बताओ? सेकंड वाला। कौन सा बिल बेटे? सेकंड वाला, ठीक है ना, जो था 10,000 वाला। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कहता है। बिफोर द ड्यू डेट, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूड बिल। बेटे जो दूसरा बिल लिखा था ना, बताओ रिन्यू जो किया था, वो कितने का था बताओ? ये वाला, इसकी बात हो रही है बेटे, इसकी बात हो रही है। 6,180 की बात हो रही है, जो हमारा बिल रिन्यू हुआ था। क्या हुआ सर इसका? पढ़ो बेटे क्या हुआ देखो। अब आप पहले आप पढ़ोगे फिर मैं बताऊंगा। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिन्यू बिल, मिस्टर थॉमस becomes insolvent एंड से आगे तुम पढ़ोगे, एक बार तुम पढ़ोगे समझोगे और फिर मैं पढ़ के समझाऊंगा। पढ़ लिया? आइए मेरे साथ पढ़िए क्या कहा। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूड बिल मिस्टर थॉमस becomes insolvent। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो जाता है वो। दिवालिया तब होता है बेटे, ध्यान रखना, जब कोर्ट के ऑर्डर आते हैं। किसी भी पर्सन ने कह दिया कि मैं तो दिवालिया हो गया जी, ऐसे दिवालिया नहीं होता। दिवालिया कैसे होता है? जब तक कोर्ट उसको दिवालिया घोषित ना कर दे, ठीक है क्या? जब तक कोर्ट किसी को दिवालिया घोषित नहीं कर देती है तब तक वो दिवालिया नहीं होता है। हमारे यहाँ बीकॉम फर्स्ट ईयर में मिलता है इंसॉल्वेंसी एक्ट, वहां पर इंसॉल्वेंसी की अलग अकाउंटिंग होती है, ठीक है। तो समझना मेरी बात को, जब तक कोर्ट डिक्लेयर नहीं करते तब तक इंसॉल्वेंट नहीं होता है। एनीवेज क्या हुआ, लेकिन जब कोर्ट डिक्लेयर कर दे इंसॉल्वेंट, जब तक डिक्लेयर नहीं करे उसके पीछे पड़े रहते हैं सब, कुछ भी कर दे, लड़ाई झगड़ा करते रहे, उसे पैसे रिकवरी की बात करें, लेकिन जब कोर्ट ये बोल दे कि खबरदार अब ये इंसॉल्वेंट हो चुका है। इंसॉल्वेंट का मतलब अब इससे कोई भी व्यक्ति व्यापार करेगा तो अपने रिस्क पे करेगा, कोई भी इसको हाथ नहीं लगाएगा। इसे बिजनेस करो या ना करो, बिजनेस करना हमने तुम्हें मना किया है, इसके साथ मत करो, समझे? तो बेटा ध्यान रखना, तो जिस दिन वो दिवालिया हो जाए उस दिन के बाद में कोई भी उसको कुछ कह नहीं सकता, चाहे उसके कितने भी रुपए उधार क्यों ना हो। ये भी एक तरीका होता है कमाई करने का, 10-20 करोड़ करके हो जाओ दिवालिया। क्या कहते हो? है सही कह रहा हूँ? आ जाओ जरा मुद्दे की बात करते हैं। 50% पैसा इन ए रूपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम क्या? फ्रॉम हिज स्टेट। बेटे उसके स्टेट से, उसकी संपत्ति से कितना मिला पैसा? सिर्फ 50 पैसे 1 रुपए में मिल रहे थे, यानी कि बेटे 50% का पेमेंट रिकवर हुआ। कोर्ट क्या करता है ऐसे केस में बेटे? अपने अंडर में, क्या कहा मैंने बेटा? अपने अंडर में इसकी रिकवरी कराता है। किसी भी प्रॉपर्टी की, किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी की जो इंसॉल्वेंट होते हैं, कोर्ट क्या करता है? अपने यहाँ से एक पर्सन भेजता है और वो उसकी सारी प्रॉपर्टी को अपनी कस्टडी में लेकर के और उसकी प्रॉपर्टी क्या होता है? ऑक्शन कराता है। जैसे आपने फिल्म देखी होगी ओम जय जगदीश, देखी? नहीं देखी है? नहीं देखी तो देख लेना। वहां पे क्या था बेटे? वहां पर प्रॉपर्टी दिवालिया की जा रही थी, तो वहां पे क्या होता है? वो आवाज लगा लगा के बोली लगाते हैं, 5 लाख रुपए एक,
5 लाख रुपए 2, 5 लाख रुपए 3, सामान तुम्हारा हुआ जी। जो भी उस बोली को बढ़ाते चले जाते हैं। मान लिया ध्रुव ने बोली लगाई कि सर मैं 5 लाख में खरीदूंगा, हाँ, तो 5 लाख में, इतने में आर्यन ने बोली लगा दी नहीं नहीं 5 लाख रुपए 5,000 रुपए में मैं खरीदूंगा। तो जो हायर बोली है, जो हाईएस्ट बोली है, उस पर बात एक्सेप्ट होती है। एनीवेज, तो इस तरह से प्रॉपर्टी नीलाम करके जो भी रिकवरी हो सकती है मैक्सिमम वो की जाती है, और फिर वो सब के सब क्रिएटर्स को पेमेंट किया जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ओनली 50 पैसा इन ए रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। तो दिवालिया होने के बाद में उसकी स्टेट से जो पैसा मिला, कह रहे जिसके 1 रुपए थे, जिसका 1 रुपया उधार था, उसको 50 पैसे मिले, यानी बेटे 50% मिला, और 50% क्या हो गया, बैड डेट। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ पूरा पेमेंट नहीं हुआ, यानी कि जो ये डेट है, कौन सी डेट है, इसने डेट बताई है क्या, नहीं बताई, तो कोई बात नहीं जी, क्वेश्चन में हमारी इसकी जो डेट है वो क्या है, चलो जी। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटे, यहाँ पर जो इसकी एंट्री होगी, सबसे पहली एंट्री होगी बेटे डिसोनर की। किसकी एंट्री होगी बेटे, सबसे पहले डिसोनर की एंट्री होगी। तो सबसे पहले बेटे डिसोनर की एंट्री करो, थॉमस को उसका बिल वापस कर दो ताकि वो हमारा डेटर बन जाए। थॉमस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये वाला बिल जो बेटे हमने यहाँ पे लिया था, ये हमने एक तरह से उसको वापस करते हैं एक तरह से, ठीक है। कितने का है जी, 6,180 रुपए का, 6,180 रुपए का बिल हमने उसको वापस कर दिया, डिसोनर हो गया जी। बेटे उसकी बुक्स में एंट्री क्या होगी डिसोनर की, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू द्रविड़, 6,180 रुपए, 6,180 रुपए। बेटा आइए जरा अगली बात करते हैं, नेक्स्ट। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में हुआ ये कि इससे 50 पैसा मिले, 50 पैसे मिले। बस यहां पर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों, ध्यान रखना बेटे। पहले तो आप वीडियो ऑन करो, ये जो सारे फिर से वीडियो ऑफ करके बैठ गए, आर्यन, अमन, बस बार बार इनके नाम गुनगुनाता रहूं, मेरा तो ये काम है, नाम ही जपता रहूंगा मैं। इधर आओ जल्दी जल्दी बेटे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू द्रविड़, डिसोनर की एंट्री हो गई, हाँ जी। अब इसके बाद में क्या होगा बच्चों, 50 पैसा रिसीव हो गया। अब पहले मुझे बताओ डेटर है कितने का, बेटे आप इसका अगर लेजर बनाओगे तो ये इतने का अमाउंट आएगा निकल के, 6,180 का, बस, ठीक है। बताओ इसमें से कितने रुपए मिले अजय, 6,180 में से कितने रुपए मिले, बोलो जी मयंक, बोलो मयंक। 3,090 रुपए से। 3,090 मिले, कैसे मिले बताओ, कैसे आया वो अमाउंट, माइक ऑन करो। 6,180 का 50%। वेरी गुड, 6,180 का 50%। 50% ही रिकवर्ड हुआ। वेरी गुड बेटा। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ये, यहां पर कैश का मतलब बैंक होगा। सर आपने तो हमें मोमबत्ती पे हाथ रख के कसम खिलवाई दी। बेटे जब कोर्ट की मैंने जो आपको जो बातें बताई है, कोर्ट कभी भी कैश देगी क्या, तो क्या कहेगी कैश, ले पकड़ नोट, ये पकड़ सिक्के, ये पकड़, ऐसे करेगी क्या कोर्ट, नहीं। कोर्ट हमेशा जब भी कोई पेमेंट कराएगी वो सीधा खाते में भेजेगी, मतलब पेमेंट हमारे बैंक में आएगा। तो ये छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है जो आपको फाउंडेशन लेवल पे ध्यान रखना है। यहाँ पर कैश मत लिख देना, मैं हर जगह बोलता हूँ आपको कैश का मतलब कैश, बैंक का मतलब बैंक। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर मैंने आपको बताया था, पहले भी मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या, जब इंश्योरेंस क्लेम की बात थी, कई बच्चों ने इंश्योरेंस क्लेम की एंट्री बोली, कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम। मैंने कहा घर पे आएगा मामा, चेक पकड़ाएगा तुम्हें घर पे। बताओ वहां पे भी क्या होता था, हाँ चेक आता था, वो पैसे तो पूरे देते नहीं, वो चेक देते थे बेटे या फिर खाते में ट्रांसफर करते थे, बोलो है कि नहीं। तो कुछ जगह ऐसी हैं जहां कैश हो ही नहीं सकता, तो हमें ये ध्यान रखना होगा उस जगह पर हमें एंट्री का पूरा ध्यान रखें कि बैंक ही आएगा, ठीक है। तो हर जगह पर कैश का मतलब कैश, बैंक का मतलब बैंक, अभी भी हम यही बात रखेंगे। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा जब कोर्ट से पेमेंट आएगा तो कैसे आएगा बेटे, कैश में नहीं आएगा। मैं कैश लिख के यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, काट रहा हूँ, आप भी ऐसा ही करेंगे ताकि आप जब रिवाइज करें तो आपको पता रहे कि यहाँ कैश नहीं हो सकता भाई, ठीक है जी। आइए बेटा लिखिए, तो भाई बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या बेटा,
बताओ उसको डिस्काउंट दिया आपने कि आपके बैड डेट्स हो गए? ओ बैड डेट्स, बुरा डेटर, बहुत गंदा डेटर, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू थॉमस। बेटा 6180 में से 3090 तो आपके खाते में आ गए, और 3090 क्या हुआ बोलो? यहाँ पर आपका क्या हुआ बेटा? बैड डेट्स हो गए। नेक्स्ट, उनके यहाँ पे क्या हुआ जी? उनके यहाँ पे क्या हुआ जी? उनके यहाँ पर जस्ट इसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी, है ना? आइए जरा, वो क्या करेगा? द्रविड़ अकाउंट डेबिट 6180 रुपए, और टू बैंक, बेटे इसके खाते में पैसा आएगा, कोर्ट जो पैसा देगी इसके खाते में ट्रांसफर करेगी और ये आगे ट्रांसफर करेगा। प्रोसीजर ये है। तो यानी कि इसकी तरफ से क्या हो बेटा? टू बैंक को। कोर्ट अगर किसी चीज की, किसी की प्रॉपर्टी को अपनी कस्टडी में लेगी तो वो जो भी पैसा रिकवर होगा वो उसी के खाते में डाल करके आगे ट्रांसफर करेगी। एनीवेज, टू बैंक और टू, बताओ बेटे यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? बोलो जल्दी से, बोलो बेटे। इसने तो मजे ले लिए, क्या क्या कहेंगे बताओ? डिस्काउंट या बैड डेट्स? कौन बताएगा? डिस्काउंट। बैड डेट्स तो बेटे उसके लिए थे, डेट्स, इसके लिए बैड डेट्स तो हो ही नहीं सकते। डिस्काउंट। डिस्काउंट। आप एक बार यहाँ पे डिस्काउंट लिख के काट लो, प्लीज लिख के काट लो, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल नाम है। यहाँ पर डिस्काउंट लिखकर काट लीजिए। मुझे पता है ये गलतियां हो सकती हैं, और यहाँ पर लिखिए फटाफट से, डेफिशिएंसी एक नया नाम है इसके लिए, एक अलग नाम है। ऐसी डिस्काउंट जो मजे ले लेके हमने ली है उसको हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी, इंस्टॉलमेंट होने पर। ये तो कोर्ट ने ही हमें मजे दिला दिए भाई। 6180 का आधा, आधा तो हमने पे कर दिया जी, 3090, 3090, और 3000 हो गई हमारी डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? कमी, शॉर्टेज। लेकिन ये कमी हमें नहीं है, तो सामने वाले को, लेकिन हम अपने यहाँ पर भी इसको कमी वर्ड से लिख रहे हैं जिससे कि उसको बुरा ना लगे। अगर मान लिया किसी के पैसे बच गए और वो भी क्यों, सामने वाले को नहीं देने पड़े, तो वो तो हंसेगा ना। तो उसको बोला कि तू हंस भले ही रहा हो, लेकिन ये बोल कि तू भी दुखी हो उसके दुख में। तो इसलिए यहाँ पर डेफिशिएंसी वर्ड यूज कराया गया। डेफिशिएंसी का डिक्शनरी मीनिंग क्या है बेटे? कमी हो जाना, शॉर्टेज हो जाना। लेकिन क्योंकि उसकी इनकम बन गई इसलिए वहां पर क्रेडिट की गई। मुझे पहले इतनी बात बताओ बेटे, क्या सब बच्चों को पूरी तरह क्लियरिटी है? चलें आगे, पक्का? सर इसकी नरेशन बता दो। नरेशन बता दूं? आइए बेटा मैं आपको नरेशन बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर इधर, थॉमस बिकेम इंसॉल्वेंट एंड रिसीव्ड 50%, ठीक है? और उधर थॉमस की बुक्स में क्या लिखेंगे? द्रविड वाज सेटल्ड एट 50%। तो मैं लिख ही देता हूँ इसको, रेड कलर से लिख देता हूँ, ये पिंक कलर से। द्रविड सेटल्ड बाय कोर्ट एट 50%। द्रविड़ का फुल एंड फाइनल कर दिया जी 50% देकर के कोर्ट ने। आइए जी, तो बेटे आज हमने क्या देखा? हमने एक नया पॉइंट क्या देखा? इंसॉल्वेंसी वाला, ठीक है? आइए जरा, तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन था बेटे? क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट से आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 अगर आप कर लो घर से तो मैं 9 करा दूं। 9 में नया पॉइंट है, इसमें तो कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो हम लोग 8 की बात कर रहे हैं। 8 में सिमिलर पॉइंट है। यहाँ पर 50% ना होकर के सबसे लास्ट वाला लाइन देखो, बिल्कुल डिक्टो ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा भी हमने किया। सबसे लास्ट में जो लाइन है वो है 40%। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं पहले एक बार एक क्वेश्चन पूरा पढ़वा देता हूँ, ताकि अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना होगा तो वो मेरे से अभी पूछ लेगा।
हाँ, ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं पूछ सकते, दोबारा भी पूछ लेना, लेकिन इसको पढ़ अभी लो, हो सकता है कोई पॉइंट आप अभी पूछना चाहो, ये आपके लिए होमवर्क है। सार्थक, आकाश, अमन, वीडियो ऑन करो। अमन, आकाश, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ओके, और कौन बच्चा है जो बाद में आया था? आइए जी बेटे, अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है? सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जैसा भी हमने किया, तो मैं उम्मीद करूं कि आप इसको कल फिर आके मेरे को कहोगे कि सर नहीं करके लाए। पक्का? पक्का ना? हाँ, नालायक, मजे ले रहे हैं। चलो, तो ध्यान रखना बेटे, कल ये मत कहना कि हम नहीं करके लाए। क्या बोलोगे? बोलोगे नहीं, सच्ची में करके लाना कि हाँ सर हम कर लाए। आइए जी, एक नया पॉइंट हम लोग लेकर के चलते हैं। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी। लो बेटा जी, एक नया टॉपिक है इसमें, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन बिल, अकोमोडेशन बिल। आइए फटाफट से हेडिंग डालते हैं जी नेक्स्ट पेज पर। आपको शायद याद होगा कि मैंने अभी तक जितनी भी बातें की वो किसकी की बेटे? ट्रेडिंग बिल की थी। सबसे शुरू में मैंने आपको लिखाया था, ट्रेड करने की वजह से जनरेट हुए ट्रेडिंग बिल, उसको हेल्थ टिल में चोटी करो, डिस्काउंटेड करो, या एंडोर्स करो, या फिर रिन्यूअल करो, या फिर रिटायर करो, ये सारे केसेस हमने किए। अब जो हम बात कर रहे हैं, बेटा, वो है हमारी एक अलग टाइप के बिल, और जिसका नाम है अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल, अकोमोडेशन किसको बोलते हैं जी? रहने को, रहने की जगह को। हाँ, मतलब रहने की जगह वाले बिल ना जी ना। लिखिए फटाफट से, बहुत अच्छी चीज है यहाँ पर। पहले इसको ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको जल्दी से बात समझ में आ जाए, फिर मैं आपको प्रॉपर्ली बता दूंगा। बैंक को बेवकूफ बनाने वाले बिल। बैंक को बेवकूफ बनाने वाले बिल्स। अंग्रेजी लिख ली। क्या मतलब है सर इसका, बैंक को बेवकूफ बनाने वाले बिल? मतलब बेटे, इन्होंने कोई ट्रेड नहीं किया, इन्होंने कोई ट्रेड ही नहीं किया, कोई बिजनेस नहीं किया इन्होंने आपस में, और एक दूसरे पे बिल लिखा और बैंक के पास में गए और उससे डिस्काउंट करा लिया कि बैंक तुम डिस्काउंट बोल के ब्याज ही तो लेते हो, ले लो, पर हमें इस बिल के अगेंस्ट में पैसा दे दो। और वो जो पर्सन है जिसने बिल एक्सेप्ट कर रखा है, क्या होगा? वो टाइम से पेमेंट कर देगा। मतलब कोई ट्रेडिंग यहाँ पर नहीं हुई है, इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ कि बैंक को बेवकूफ बनाने वाले बिल। दरअसल ये क्या है बेटे, ये फंड जनरेट करने का, पैसा उधार लेने का एक अलग तरीका है। आइए जरा लिखिए फटाफट से, bills which are generated without trading, without trading, बिल्स जिनको जनरेट किया गया है बिना ट्रेडिंग के, ठीक है ना, आर कॉल्ड अकोमोडेशन बिल।
सर तो क्या है, कोई फ्रॉड करना है क्या बैंक के साथ में, ये इस तरह के बिल है क्या? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये दरअसल क्या है, पैसा लेने का एक तरीका है बैंक से। तो यहाँ पर क्या होता है कि उद्देश्य, मेन पर्पज क्या है यहाँ पर, एक दूसरे की हेल्प करना। देखिए यहाँ पर पर्पज ऑफ सच बिल्स इज क्या है, टू हेल्प। क्या है पर्पज बेटा? हेल्प करना। अच्छा, हेल्प किसके लिए? देखो ध्यान से, हेल्प में बी फॉर सिंगल। सर सिंगल मतलब सर जिसकी शादी नहीं हुई सर उसकी बात कर रहे हो आप? नहीं नहीं, सिंगल मतलब एक आदमी की, सिंगल मतलब एक आदमी की, और फॉर म्यूचुअल, या फिर बेटे म्यूचुअल। म्यूचुअल मतलब आपसी, यानी कि हो सकता है जिसने बिल लिखा और जिसने बिल को एक्सेप्ट किया, म्यूचुअल दोनों के लिए हेल्प के लिए बिल लिखा गया। या हो सकता है दोनों में से किसी एक को जरूरत थी, एक दूसरे पे ट्रस्ट फैक्टर है, तो एक ने बिल लिखा, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, और सामने वाला पर्सन उसको बैंक से डिस्काउंट करा लाया। ठीक है, अब ये वो बच्चे नलायक हैं, बाहर जाने वाले हैं। अब ये बच्चे जो वीडियो बंद करे बैठे, देखो नया कॉन्सेप्ट चल रहा है और इनको शर्म नहीं आ रही है। बताओ, मेरे को शर्म आ रहा है, लेकिन डांट लगाते लगाते। सबने बाल ठीक कर लिए? पक्का? वो कहाँ गया सार्थक? आजकल तो ये बालों में कंघा भी नहीं निकालता, जब भी कैमरा ऑन करो तब इसे बाल ठीक करता मिलता था ये हमेशा। आज सृष्टि ने ये काम किया। ध्रुव, राधा, बेटे चाय पी ली राधा? अब सृष्टि ने तो चाय छोड़ दी। हाँ चलो। ध्रुव दूध पी लिया? हाँ ओके वेरी गुड। सरबजीत बेटे मखाने खा लिए तुमने? जल्दी ऑन करो। विशाखा जल्दी करो बेटे। अमन जल्दी जल्दी ऑन करो, फिर मैं कहना शुरू कर दूंगा उल्टा सीधा। हाँ शैतान, हाँ जल्दी। अच्छा नेटवर्क स्टेबल नहीं है, ठीक है। हाँ, चलो शुरू करते हैं, आइए जरा। 1 2 3, आइए बेटे। तो हेल्प मे बी फॉर सिंगल और मे बी फॉर प्लूरल। मत बोलने लगना सर सिंगलर फिर प्लूरल, वो होता है ना। हाँ जैसे गुड और गुड्स, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बुक और बुक्स। नहीं सर वो वाला बुक प्लूरल नहीं, यहाँ पे क्या म्यूचुअल। जैसे फॉर एग्जांपल, आइए जरा इसको एग्जांपल वाइज समझते हैं। जैसे बेटे मिस्टर ए है, क्या है बेटा? मिस्टर ए। और इधर है कौन बेटे? मिस्टर बी। मिस्टर ए और मिस्टर बी दो लोग हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से समझना, क्योंकि काफी सारी सिचुएशन यहाँ पर निकलने वाली है। तो कोई भी बच्चा क्या करेगा, अब बिल्कुल यहाँ पे नोट नहीं करेगा, सिर्फ समझने पे ध्यान देगा। सुनना जरा ध्यान से। मिस्टर ए और मिस्टर बी है, ये मैं बात कर रहा हूं। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल नंबर 1। सर क्या हम पूरे क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर? अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं किसको बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल का मतलब हमने क्या लिखा था? हेल्प करने वाले बिल। अब हेल्प में भी सिंगल के लिए और म्यूचुअल के लिए, वो कैसे कैसे? जैसे मान लिया एक मिस्टर ए है और एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए को जरूरत पड़ रही है और ये रो रहे हैं। किसकी जरूरत है बताओ? मिस्टर ए की। क्या हुआ मिस्टर ए कि मुझे ना पैसे की जरूरत है, मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। जरूरत किसकी है बताओ? मिस्टर ए की। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर हेल्प किसकी हो रही है बेटे? सिंगल पर्सन मिस्टर ए की। अब इसके लिए क्या हुआ, मिस्टर बी ने कैसे हेल्प की? मिस्टर बी ने बिना किसी ट्रेडिंग के इनसे क्या किया, इनको एक्सेप्टेंस दे दी कि तुम एक काम करो, तुम मुझ पे बिल लिख लो और मैं तुम्हें वो बिल एक्सेप्ट करके दे दूंगा। इसके लिए बीआर, और उसके लिए क्या बन गया बेटे? बिल्स पेबल। बैंक को बेवकूफ बनाओ और पैसे ले लो उधार पे। तो ये क्या करेंगे, अब ये जाएंगे कहां पर बेटे? बीआर को लेके कहां पे जाएंगे बोलो बेटे? बैंक में जाएंगे। कहां पे जाएंगे बेटे? बैंक में जाएंगे।
और बैंक से जा करके ये कहेंगे बैंक हाँ जी, बैंक बैंक हाँ जी, बैंक बैंक हाँ जी हाँ जी, कि बैंक एक काम करो, ये 50,000 का BR तुम अपने पास में रखो। क्या रखो? ये 50,000 का BR तुम अपने पास रखो और बदले में ना मुझे कुछ कैश दे दो ब्याज काट के। तो बेटे बैंक क्या करेगा? डिस्काउंट कर देगा बिल को। मान लिया वो डिस्काउंट है, लेट सपोज मान लिया डिस्काउंट आई 1,000 रुपए की। बताओ बेटे कितने रुपए बैंक इसके खाते में ट्रांसफर करेगा? 19,000 रुपए, सॉरी 49,000 रुपए, 49,000 रुपीज। इसके यहाँ पर 1,000 रुपए का ब्याज ये काटेगा, जिसका नाम क्या होगा? डिस्काउंट। तो 1,000 रुपए काट करके 49,000 इसके खाते में ट्रांसफर कर देगा। अब फिर क्या होगा? मैच्योरिटी डेट पर सुनना ध्यान से बेटे सारे बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल भी नोट करने की जरूरत तो है ही। आर्यन मैं भी अभी बात कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है कोई बात ढंग से ना सुनाई दी हो। मिस्टर ए को जरूरत थी 50,000 रुपए की। मिस्टर बी एक उनके बिजनेस फ्रेंड है। मिस्टर बी ने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। हेल्प किसके लिए की जा रही है? सिंगल पर्सन के लिए। दोनों को हेल्प की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग केसेस हमारे क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं, तो वो केसेस पहले हमें जरूरी है, पहले हम उन केसेस को समझें। मिस्टर ए तुम एक काम करो, मुझ पे बिल लिख लो। हमने कोई ट्रेड तो किया नहीं है, तो ये बिल हमारा ट्रेडिंग बिल तो हो नहीं सकता। ये बिल है हमारा कौन सा है? अकोमोडेशन बिल, हेल्प के पर्पज से लिखा हुआ। तो आप एक काम करो, मेरे पर BR लिख लो, बिल लिख लो और मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। तो फिर क्या हुआ बेटे? नंबर 1 सबसे पहली बात, इन्होंने बिल लिखा, मतलब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, नंबर 1 बात। नंबर 2 फिर क्या हुआ बेटे? इन्होंने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, बिल को डिस्काउंट करा लिया और अपने खाते में 49,000 रुपए इन्होंने डलवा लिए और अपनी जरूरत को पूरा किया। अब बेटे ऑन द मैच्योरिटी डेट बताओ बेटे बैंक किसके पास जाएगा? बोलो, बैंक जाएगा किसके पास में? ए के पास या बी के पास? कौन बताएगा जी? बी के पास में। बी के पास जा रहा है। देखो बेटे बैंक जा रहा है, किसके पास जा रहा है? बी के पास। मैच्योरिटी डेट पे पहुंचने वाला है। मिस्टर बी डर रहा है, वो कह रहा है कि भाई बैंक आ रहा है, पैसे कहां से दूंगा? पैसे तो तुझे चाहिए था ना, मैंने तेरी हेल्प भी तो की। उससे पहले पहले क्या होगा बेटे? उससे पहले पहले होगा ये, मिस्टर ए इनको पैसे दे देंगे। बेटे कितने रुपए देंगे बताओ जल्दी से? 49,000 या 50,000? बताओ बेटे, 49,000 या 50,000? 49,000। अच्छा वेरी, 50 49,000 या 50,000? 50 50। तो सुनिए मेरी बात, जो बच्चे कह रहे हैं 50,000 वो बिल्कुल सही है। क्यों सर, ऐसा क्यों? सर उसको तो सिर्फ बैंक को तो 50 देना है ना। वेरी गुड, बैंक को तो मिस्टर बी 50,000 देंगे ना, और ये उनकी टेंशन नहीं थी, उन्होंने सिर्फ उनकी हेल्प की। जो ब्याज है वो तो खुद ही वो भुगतेंगे ना अपने हिस्से का, उसमें मिस्टर बी की बात थोड़ी ना थी। तो वो उससे पहले पहले कि इससे पहले बैंक वहां पहुंचे, मिस्टर ए क्या करेंगे? मिस्टर बी को 50,000 रुपए का कैश ट्रांसफर करेंगे। फिर बैंक जाएगा, मतलब मैं कह सकता हूँ ये है हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 3। पहली ट्रांजैक्शन बिल लिखने, बिल रिसीव और बिल्स पेबल की थी, पहली ट्रांजैक्शन दोनों की बुक्स में। दूसरी ट्रांजैक्शन बिल को बैंक से डिस्काउंट कराने की थी। तीसरी ट्रांजैक्शन बेटे, इससे पहले कि बैंक वहां पर पहुंचे, मिस्टर ए मिस्टर बी को 50,000 ट्रांसफर करेंगे। उनको क्या करेंगे बेटे? ट्रांसफर करेंगे। कैसे ट्रांसफर करेंगे सर? खाते में। ये हेडेक हमारी नहीं है, हमारे यहाँ तो हम एंट्री कैश की ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? कैश की। कभी यहाँ पे बैंक लिखने लगो, जब तक नहीं बोलेगा क्या कि वो चेक के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं, हम कैश का मतलब कैश ही रखेंगे। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है, जैसे ये 49,000 का आना, बैंक घर पे कैश नहीं देने आएगा, वो उसी पर्सन को फैसिलिटी देता है जिसका बैंक में खाता होता है और उसके खाते में ट्रांसफर कर देता है। इसलिए बेटे ऐसी जगह पर बैंक आता है एंट्री में। आपको हर चीज बहुत लॉजिकली करनी है, वही आपकी चार्टर्डनेस होती है। तो ये मत सोचना कि बस हमने कर दिया जी वही 11th 12th के बेस पे, बहुत सारी चीजें आपको डिफर मिलेंगी और बहुत लॉजिकली करनी होगी। एनीवेज, जब मिस्टर बी के पास पहुंच गया बैंक, अब ये बेटे बैंक जा रहा है मिस्टर बी के पास में, तो अब क्या होगा बेटे? मिस्टर बी उनको अपने बिल्स पेबल का पेमेंट कर देंगे। तो मैं कह सकता हूँ नंबर 4 एंट्री हमारी ये होगी। अभी मैं आपको सर मैं नहीं करा रहा। हाँ जी, अभी मैं आपको, मुझे लग रहा है बच्चे भी सारे, मुझे लग रहा है सारे बच्चे भी बैंक चले गए हैं। चलो ठीक है ना? आइए, बच्चों थोड़ा सा मैं ये कह रहा हूं बेटे, सारे बच्चे ध्यान दें इस चीज पर। बेटे हमारी जो भी ये ट्रांजैक्शंस हैं, हमें क्या करना है? यहाँ पर
ओरली पहले एंट्री करके देखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ओरली एंट्री करके देखना है। मिस्टर ए की बुक्स में और मिस्टर बी की बुक्स में नंबर 1 एंट्री क्या होगी बेटे? सारे बच्चे म्यूट करे मेरे साथ में बोलेंगे, और मैं नोट कर रहा हूं बिल्कुल एकदम बहुत स्ट्रिक्टली, गुस्से में नोट कर रहा हूं। जो बच्चा नहीं बोल कर रहा है, देखो मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, और मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है सुनो मेरी बात ध्यान से नलायको, हाँ सुन लो ध्यान से बेटे। सारे बच्चे एक बात जरूर करेंगे, क्या? मेरे साथ में ओरली बोलेंगे, माइक बंद कर करें, है ना। एंट्री हमें अंदर जनरेट करनी है। असली अकाउंट्स क्या है? जो ब्लड में भी आ जाए, वहां चार्टर्डनेस होती है। ये नहीं कि बस हम तो जी डेबिट क्रेडिट सब बिल्कुल जानते हैं, ऐसे नहीं। हर सांस में एक अकाउंटिंग की फीलिंग हम लोग महसूस करें, तब हम लोग अकाउंट्स में जी रहे होते हैं। आपको क्या करना है, ये जो एग्जांपल हमने बात की, इस एग्जांपल में हमें क्या करना है, सबसे पहले सारे बच्चे बिल्कुल एकदम कमर एकदम बिल्कुल सीधी, एकदम बिल्कुल दोनों की बुक्स में एंट्री दोहराएंगे। सबसे पहले मिस्टर बी की बुक्स में क्या होगा बेटे? बिल्स पेबल की एंट्री होगी। आंख बंद करके दोहराते रहो। बिल्स पेबल की एंट्री, मिस्टर बी ने बिल दिया मिस्टर ए को, बी अपने यहाँ एंट्री करेगा। दिखाऊंगा अगली क्लास में, कराऊंगा, लेकिन अभी मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, कितना? 50,000। मिस्टर ए की बुक्स में, मिस्टर ए की बुक्स में क्या होगा? पहले नंबर की एंट्री, मिस्टर ए अपने यहां पर एंट्री कर रहा होगा। क्या एंट्री कर रहा होगा? उसी बिल को रिसीव करने की, बी आर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी। पहली एंट्री तो ये होगी जी दोनों की बुक्स में। दूसरी ट्रांजैक्शन हमारी क्या हुई? मिस्टर ए बिल को लेकर के बैंक गए और उन्होंने क्या किया? डिस्काउंट कराया। तो इसकी एंट्री मिस्टर बी के यहां पर तो नहीं होनी, किसके यहां पर होनी है? सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ए के यहां पर होनी है। तो मिस्टर ए के यहां पर क्या एंट्री होनी है? सारे बच्चे सोचेंगे, पहले सोचेंगे। सोच लिया? आइए अब मेरे साथ साथ माइक बंद करे करे बोलेंगे। करेंगे अगली क्लास में, लिखेंगे अगली क्लास में। आज हम लोग पहले इसका ना पूरा ओवरव्यू लेंगे, किस किस तरह से म्यूचुअल बिल, सिंगल हेल्प वाले बिल, अकोमोडेशन बिल कितने तरह के होते हैं। आइए जरा। तो मिस्टर ए ने अपने यहाँ पे एंट्री की, बैंक अकाउंट डेबिट 49,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 और टू बी आर 50,000। सेकेंड एंट्री हुई मिस्टर ए के यहाँ पर बिल को डिस्काउंट कराने की। बेटे थर्ड एंट्री हुई, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कैश दिया। तो सारे बच्चे पहले तो सोचेंगे मिस्टर ए के यहाँ पे क्या एंट्री होगी, फिर मिस्टर बी के यहाँ पे क्या एंट्री होगी। बेटा जिसका डाउट है पहले डाउट लिख देना, टाइप कर देना प्लीज, है ना। मिस्टर ए के यहाँ पे एंट्री क्या होगी, मिस्टर बी के यहाँ पे क्या एंट्री होगी। आइए, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को इससे पहले कि बैंक पहुंचे वो कैश भेज दिया, तो मिस्टर ए कैश भेजेगा और मिस्टर बी कैश रिसीव करेगा। इस बात की एंट्री दोनों के यहाँ पे होनी है। तो मिस्टर ए के यहाँ पर क्या एंट्री होगी? अब मेरे साथ साथ माइक बंद करे करे बोलेंगे। मिस्टर ए अपने यहाँ पर एंट्री करेंगे, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000, 50,000 ना कि 49,000। क्या बोलेंगे? 50,000। मिस्टर बी अपने यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे जी? उसी बात को, कैश को अपने यहाँ पर लेंगे जी। तो मिस्टर बी अपने यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। फिर लास्ट एंट्री होगी फोर्थ नंबर की, वो बैंक और मिस्टर बी के बीच की बात है। बैंक क्या करेगा देखेंगे, सी एंटर में बैंक की बुक्स भी हमें पढ़नी होती है, लेकिन मिस्टर बी के यहाँ पर अभी हमें बात करनी है। मिस्टर बी अपने यहाँ पर अपने बिल पेबल को रख लेगा और उसका पेमेंट करेगा जी। तो इस बात की एंट्री मिस्टर बी करेगा जी अपने यहाँ पर, और वो क्या एंट्री करेगा? मिस्टर बी अपने यहाँ पे क्या एंट्री करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? पूरे 50,000, पूरे 50,000। चलिए, ये तो रहा हमारा एग्जांपल नंबर 1। वहां पर हमने क्या किया, अभी मैं डाउट लेता हूं तो यहां पर हमने क्या किया? एक बिल लिखा। कितने बिल लिखे बोलो बेटे? सिंगल बिल लिखा। और किसकी हेल्प की? सिंगल पर्सन की हेल्प की। सिंगल मतलब मिस्टर ए की हेल्प की। यहां पे सिर्फ एक आदमी को हेल्प की जरूरत थी और एक ही बिल लिखा। एक डाउट ले लेता हूं, फिर मैं एग्जांपल नंबर 2 पे आता हूं। अगर मिस्टर ए टाइमली पैसा ना दे मिस्टर बी को, देन मिस्टर बी कैसे पैसे देगा, वगैरह वगैरह। बेटे ये तो बात फिर से वो डिसओनर वाली आ जाएगी। एक डाउट है कि सर अगर मिस्टर बी को मिस्टर ए 50,000 ट्रांसफर ना करें और वो क्या कहे, मिस्टर ए उसको गाना सुनाए, भूल जाओ सब कुछ अब याद नहीं अब कुछ 50,000, तो क्या होगा सर? बस बेटे वो मिस्टर बी गाना सुन लेगा और डिसओनर की एंट्री करने लगेगा और फिर लड़ाइयाँ होंगी, है ना।
फिर क्या होगा, फिर से वही कहानियां होंगी, डिसोनर वगैरह वगैरह, है ना बेटा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बैड डेट्स होगा। तो ये तो फिर से हमारी वही एंट्री रिपीट होनी शुरू हो गई। पहले तो इस डाउट का ये जवाब। आइए जरा अब एक डाउट बोल लेता हूँ। सर मिस्टर बी डिसोनर कर सकता था अगर मिस्टर ए कैश नहीं, हाँ वही वाला डाउट आया, सेम वही डाउट आया दो बच्चों का। चलिए तो मैं मानू यहाँ तक सबका ओके है। आइए जी अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर, आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल। लेकिन इस टॉपिक में अभी 2 एग्जाम्पल इसके अलावा और भी होंगे। बताइए सर दूसरा क्या एग्जाम्पल। मैंने कहा बेटे एग्जाम्पल नंबर 1, इसके ऊपर हेडिंग डाल दो वीडियो ऑन करो भाई, सिंगल बिल, सिंगल बिल, ठीक है। और बस इतना ही लिख लो, सिंगल बिल से किसकी हेल्प की पहले बताओ, मिस्टर ए की। ऐसा भी तो हो सकता था, कैसा सर बताऊंगा, पहले वीडियो ऑन करो, जल्दी 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 ऑन करो, जितने भी नालायक हैं वो वीडियो ऑन करो। और जितने, ये देखो इन्होंने अब ऑन की, इसका मतलब पता है ये नालायक है। देखो मैं पहले कह रहा था, मैं तो पहले कह रहा था, ये बंद करके बैठे हैं अपने आप, देखो इन्होंने एक्सेप्ट किया। और जितने अच्छे बच्चे हैं वो पहले से समझदार है और वो पहले से वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं। वाह 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 वाह। आ जाओ चलो, ये प्यार वाला नालायक है, कभी कहो कि आ जरा तू बाहर को एक बार मिल जरा, फिर बताते हैं कौन नालायक है। पत्थर फेंक के मारेंगे, नहीं नहीं। आओ जी एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। लो बेटे एग्जाम्पल नंबर 2, लो जी ये बात थी बेटे सिंगल बिल की। अभी भी हम जो बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, वहां पर भी बेटे अभी सेम बात है बेटे, सिंगल बिल ही है। सर फिर पहले वाले एग्जाम्पल में दूसरे वाले एग्जाम्पल में क्या फर्क है, आइए जरा देखते हैं। सर बी डायरेक्ट बी तो ट्रांसफर कर सकता था ए की हेल्प करने के लिए। वाह 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 वाह। मतलब ये कह रहे हैं कि सर ये बताओ राम जी बिना सीता को उठाई नहीं मार सकते थे रावण को, नालायक। ये वो पूछ रहा है वैसे डाउट एक बच्चा, मैं नाम नहीं लूंगा, कह रहा है बी डायरेक्ट भी तो हेल्प कर सकता था एक। अगर ऐसे इस लायक होता तो फिर ये कहानियां क्यों जड़ी जाती, समझ रहे मेरी बात। मतलब वाला काम हो गया कि सर राम जी जब भगवान थे तो उन्होंने रावण जी को सीधा तीर क्यों नहीं मार दिया, है ना। बेटे मेरी बात सुनो ध्यान से, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं, अलग अलग तरह की ट्रांजैक्शंस हैं, हमें हर ट्रांजैक्शंस की एंट्रियां सीखनी है, ठीक है। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप बोला करो जरूर, हाँ मैं शैतानी का जवाब जरूर दिया करूंगा। तो बेटे सुन लो मेरी बात ध्यान से बच्चों, मिस्टर बी के पास में इतने पैसे नहीं थे, वरना बेटे वो उनकी पक्का हेल्पर थी, है ना। उन्होंने बस एक हेल्प की कि भाई आप एक काम करो बिल लिख लो। आइए जरा सिंगल बिल, मिस्टर ए और ये है कौन, मिस्टर बी। अब की बार मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों परेशानी में हैं। कोरोना ने इनके बिजनेस की वाट लगा दी है, ऐसे तो बोलते हैं मुंबई लैंग्वेज में, वाट लगा दी। हाँ इनके बिजनेस में बड़ा डाउनफॉल आया जी। और क्या हुआ, मिस्टर ए कह रहे हैं क्या हुआ कि मैं खून के आंसू रो रहा हूँ, क्यों कि मुझे ना 50,000 रुपए की सख्त जरूरत है। इधर बेटे वो कह रहा है कि मैं जहर के आंसू रो रहा हूँ, नीला नीला जहर मेरे आंखों से टपक रहा है। अच्छा क्या हुआ कि मुझे 30,000 रुपए की जरूरत है। अब बेटे देखो कमाल की बात, क्या सर कह रहे हैं कि एक काम करो, एक तो तरीका ये है कि तुम मुझ पे 50,000 का बिल लिख लो, मैं तुम पे 30,000 का बिल लिख लेता हूँ, दोनों जाएंगे अपने अपने बैंक को बेवकूफ बनाएंगे, अपना अपना मजे लेंगे। दूसरा तरीका है नहीं, वो वाला एग्जाम्पल तो सर कल कराएंगे, कल की क्लास में। अच्छा तो आज की क्लास में क्या कराएंगे, सिंगल बिल, कि दोनों में से एक बलि का बकरा बनने को तैयार हो, दोनों के लिए, दोनों की हेल्प के लिए। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, वहां पर सिर्फ एक पर्सन को रिक्वायरमेंट थी, एक बिल लिखा गया था, एक पर्सन ने अपनी जरूरत को पूरा कर लिया था। अभी यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 में भी सिंगल बिल है, लेकिन जरूरत दोनों की है, म्यूचुअल हेल्प के लिए। तो यहाँ पर लिखिए फटाफट से, सिंगल बिल प्लस म्यूचुअल हेल्प। पिछले वाले में म्यूचुअल हेल्प नहीं थी। सिर्फ समझना है, डोंट वरी, सिर्फ समझना है और ओरली एंट्री करनी है, बस इतनी सी बात है। क्या सर बताओ, सर बताओ सिंगल बिल। हाँ सर किसको बनाओगे बलि का बकरा, मैंने कहा लो अभी भी हम मिस्टर ए को ही बनाते हैं। मिस्टर ए, हाँ जी एक काम करो ना, क्या
तुम मुझ पे, अच्छा मिस्टर बी को एक्सेप्ट करा लेंगे ना, तो मिस्टर बी वाली का बकरा है। मिस्टर ए ने क्या किया बेटे, ध्यान से बच्चों, सब बच्चे ध्यान देंगे इस चीज पर। ये है हमारी सबसे पहली ट्रांजेक्शन, जहां पर क्या हुआ, इसने बिल्स पेबल दिया और उसके लिए क्या बन गया, बिल्स रिसीवेबल। बहुत ध्यान से समझने की और कंटिन्यू फोकस रखने की जरूरत है, बिल्कुल पेन नहीं चलाना, वरना बाद में इसी पॉइंट पे उलझे रहते हैं बच्चे। पक्का ना, सबकी अटेंशन आ गई, कोई भी बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, बस बिल्कुल भी। हाँ भला ऐसा समझ लो जैसे कि विलन ने पीछे से बंदूक लगा रखी है और हीरो यूं खड़ा है, अच्छा 2 मिनट की बात है फिर बताता हूँ, मतलब ऐसे बैठना है, ठीक है। हाँ एकदम, यस, ये हुई ना बात। समझ लो बेटे, तुम्हारे पीछे बंदूक लगी हुई है और तुम हो फिल्म के हीरो, हीरो या हीरोइन, आओ जरा। तो इस तरह से बैठना है। मिस्टर ए ने कहा कि चल भाई मेरे ऊपर बिल लिख ले, और यहाँ पे हुआ क्या बेटे, इसने यहाँ पर बिल लिख लिया। कितने का बिल लिखा, ये बेटे 80,000 रुपए का बिल लिखा। तो बेटे ध्यान से, दोनों की जरूरत के लिए एक आदमी ने बलि चढ़ने का, अपनी कुर्बानी देने का रिस्क ले लिया, 80,000 का बिल लिखा। मिस्टर ए गए, किसके पास गए बताओ बेटे, ऑफ कोर्स अपने बैंक के पास गए। बैंक बैंक टणना टणना, बेटे बैंक के पास गए। तो बैंक से कहा कि बैंक जी हाँ जी, आप एक काम करो, ये बिल रिसीवेबल रख लो। यानी बेटे ये हमारी है दूसरी ट्रांजैक्शन, जहां पर यहाँ पे क्या हुआ बेटे, बैंक के पास गए और बैंक को क्या दिया बताओ बेटे, बिल्स रिसीवेबल दिया। बताओ बेटे कितने का, 80,000 का बिल दिया इनको। कितने का दिया बेटा, 80,000 का बिल दिया। और बैंक से कहा कि बैंक आप एक काम करो, फटाफट से क्या, बिल को डिस्काउंट कर दो, मुझे कैश दे दो। बैंक क्यों करेगा, ये इसका एक रेगुलर कस्टमर होगा इसलिए करेगा। अब बैंक ने क्या किया, बैंक ने डिस्काउंट काट के मिस्टर ए को पैसे दे दिए। बेटे डिस्काउंट कितनी काटी यहाँ पर इन्होंने डिस्काउंट काटी जी 800 रुपए, या चलो 1600 रुपए। कितनी काटी बेटे, 1600 रुपए कट कर लिए इन्होंने बैंक में। जरा घटाना, 80,000 में से 1600 घटा दो, 80 में से गए 79, 79 में से 6 गए, यानी कि 78,400 रुपए इनके खाते में, बैंक ने इनके खाते में डाल दिए। ठीक है बच्चों, ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। मान लिया मैं हूं मिस्टर ए, मैं कौन हूं बेटा, मिस्टर ए, और आप बच्चे लोग हो मिस्टर बी। आपको जरूरत थी 30,000 की और मुझे जरूरत थी कितने की, 50,000 की। तो हम दोनों में से क्या हुआ, आप राजी हो गए, आपने कहा कि सर ठीक है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। आपने एक्सेप्ट कर लिया, मैं बैंक से डिस्काउंट करा के मैं चला गया, बस फिर तुम मुझे ढूंढते रहना। बताओ ऐसा है क्या, नहीं ना। तो क्या हुआ बेटे, मैंने डिस्काउंट करा लिया और मैंने 1600 रुपए कट करके मेरे खाते में आ गए 78,400 रुपए। अब आप ये कह रहे हो कि सर हमारे वाला पोर्शन हमें दे दो ना, जो हमने डिसाइड किया था कि आपको 50 की जरूरत है, मेरे को 30 की जरूरत है, हमने ये तो डिसाइड किया। ठीक है सर, तो बेटे अब आप मांग रहे हो मुझसे 30,000 रुपए, तो क्या मैं आपको पूरे 30,000 दूंगा या कुछ कम दूंगा, जल्दी से बताओ। मैं आपको अभी ये जो पैसे आए हैं इसमें से मैं आपको कैश ट्रांसफर करना चाहता हूं 78,400 में से। वेरी गुड अंटू, बहुत बढ़िया बात। मैं 78,400 में से मैं आपको कैश ट्रांसफर करना चाहता हूं। बताओ बेटे 78,400 में से मैं 30,000 पूरे दे दूंगा या कुछ आपसे बात करूंगा। भाई अपने अपने हिस्से का ब्याज भुगतना है हमें। जितना पैसा आप यूज करने वाले हो उस पर ब्याज आप भुगतोगे, और जितना पैसा मैं यूज करूंगा उसका ब्याज मैं भुगतूंगा। तो अगर मैं बात करूं मिस्टर बी के पास में जो अमाउंट आएगी उसके साथ में बेटे पीछे पीछे डिस्काउंट भी मैं इन्हीं को ट्रांसफर कर दूंगा। बोलो है कि नहीं। अब ये कह रहे हैं कि हमें अमाउंट चाहिए थी 30,000, टोटल बिल था 80,000 का। बेटे देखना जरा अमाउंट और डिस्काउंट कैसे आएंगी। सबसे पहले निकालनी है मैं डिस्काउंट, कि भाई 80,000 के बिल के लिए जो डिस्काउंट आती है वो कितने रुपए की आई है यहाँ पे बेटे, 1600 रुपए की। और जिसमें से 50,000 की हिस्सेदारी मेरी और 30,000 की तुम्हारी थी, यानी कि मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा बेटे, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 30,000। तो इतने डिस्काउंट तो बेटे इनके हिस्से में जाएंगे।
किसी बच्चे को इस पॉइंट में कोई डाउट हो तो मुझे पूरा बताना। पूरा नहीं देगा, जिस बच्चे ने लिखा है पूरा नहीं देंगे, 30,000 पूरा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि 30,000 सामने वाले का पोर्शन है लेकिन कुछ कम मिला है हमें, ठीक है। 50,000 हमारा पोर्शन है लेकिन हमें भी हमारा हिस्सा कुछ कम मिला है। तो 1600 रुपए का जो ब्याज है जिसको डिस्काउंट का नाम दिया गया, वो हर आदमी अपने अपने हिस्से का ब्याज भुगतेगा। तो इस 1600 को बात की गई कि 80,000 के टोटल अमाउंट है अगर, तो उस पर 1600 का ब्याज होता है जी। तो अगर तुम्हारी इस 80 के अंदर 30,000 की हिस्सेदारी थी तो 1600 में कितना हिस्सा आया, कौन बताएगा जी? बोलो बेटे, या मैं ही करूं? 600 रुपए। 600 रुपए, मैंने 600 रुपीज। तो बेटे 30,000 में से 600 का भुगतान आपका होगा और बाकी की जो अमाउंट आपके पास में ट्रांसफर की जाएगी वो कितनी जाएगी बेटे? 30,000 में से घटा दो, 30,000 में से घटा दो बेटे 600 रुपए, तो कितने रुपए आएंगे? 29,400 रुपए हैं जो आपको ट्रांसफर किए जाएंगे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? पक्का? आइए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट, इधर इनके पास में कितना रह जाएगा अपने आप? बाकी का पोर्शन। आप देखो बेटे, जब यहाँ पर 1600 में से 600 वहां चले जाएंगे तो 1000 तो यहाँ पे अपने आप बच जाएंगे इसकी बुक्स में। क्या उसके लिए हमें अलग से कोई एंट्री करने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे अगली क्लास में बातें करेंगे। अभी तो सिर्फ इसके बारे में डिस्कस करना जरूरी था ताकि जब मैं अगली क्लास में बात करूं आपसे तो हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे बेटे विद अकाउंटिंग। तो उस टाइम पर हमें ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई हमें ये चीज जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रही या कोई इश्यू है इसमें, ठीक है ना। तो बेटा फिर इसी के साथ अब जो है हम लोग अपनी क्लास को ओवर करने जा रहे हैं जी। मिलते हैं जी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों, ओके।